ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी। अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं नकली समाजवादी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। गर्मी कम मत होने देना, आके रखनी है। आज पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सभी मतदान केंद्र पर कोरोना हेल्पलाइन भी बनाए गए हैं। बता दें कि जिन 58 सीटों पर मतदान होना है उनमें से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सत्ता में आने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता में काबिज रहने के लिए बीजेपी भरपूर कोशिश कर रही है। बीजेपी की ओर से भी लगातार सभाओं में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों से लेकर के कायरा पलायन तक को मुद्दा बनाया गया है। लेकिन सियासी पंडितों की माने तो इस बार दिल्ली की सरहदों पर 13 महीनों से भी ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन और बढ़ती बेरोजगारी ने सत्तारूढ़ सरकार के लिए टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं, जिसके जरिए हर एक वर्ग को साधने की भरपूर कोशिश की गई है। लेकिन किस राजनीतिक दल का घोषणा पत्र कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। पश्चिमी यूपी में तकरीबन 17% आबादी जाटों की है और 30% आबादी मुसलमानों की है, जिनके जरिए सपा रालोद गठबंधन चुनाव समर में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर 25% स्वर्ण एक ऐसा समाज है जो पूरे प्रदेश में सत्ताधारी दलों की हार जीत तय करने में बड़ा योगदान अदा करता है, और शायद यही वजह है कि इस बार भी स्वर्णों को टिकट बंटवारे में खासा तवज्जो दी गई है। हालांकि जानकारों की माने तो यूपी में तकरीबन 45% आबादी ओबीसी की है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से ओबीसी को भी टिकट शेयर में खासा ध्यान रखा गया है। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस से कई ओबीसी के कद्दावर नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, हरेंद्र मलिक पहले ही सपा का दामन थाम चुके हैं। लेकिन अब ये तो 10 मार्च को ही चुनावी परिणाम के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इस बार किसे मिलेगी जीत और कौन बैठेगा सत्ता की कुर्सी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।